अब आइए जानते हैं शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिए गए हैं आम नागरिकों को, वो क्या क्या दिए गए हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद हैं। अगर शोषण के विरुद्ध जो अनुच्छेदों की बात करें तो इसमें अनुच्छेद आपके 23 और 24 आते हैं। ठीक है। तो आम पब्लिक को शोषण के विरुद्ध क्या अधिकार हैं, उसमें क्या जानकारी है, इसको जो हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि काफ़ी अहम जानकारी दी गई है संविधान के अंतर्गत, जो आम पब्लिक को पता होनी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, और स्टूडेंटों को भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अनुच्छेद जो 23 है, ये कहता है मानव के दुर्व्यापार, बेगार और बालाश्रम को ये प्रतिषिद्ध करता है। अब ये अनुच्छेद 23 के अंतर्गत तीनों चीज क्या है। दुर्व्यापार क्या है? दुर्व्यापार का मतलब होता है अगर कोई भी हमारे देश का कोई नागरिक है, उस नागरिक को हम कोई भी हमारे देश के नागरिक को अगर कोई खरीदता है या बेचता है, ठीक है, हमारे देश के नागरिक को खरीदना और बेचना दोनों ही आपके जो वो गैर कानूनी है। संविधान इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप जो है हमारे भारत देश के नागरिक को खरीदो या बेचो, यानी खरीद परो, यानी जैसे जानवर को खरीदते हैं ना, हम खरीदते हैं और बेचते हैं, तो ऐसी मानव को जो है यानी हमारे देश के जो व्यक्ति हैं उनको जो खरीदना और बेचना वो मना ही की गई है संविधान के अंतर्गत। वो अनुच्छेद जो 23 है उसका जो पहला ही खंड है वो बताता है इस चीज़ को। ठीक है ना। और ये है आपका दुर्व्यापार जो मैंने अभी आपको बताया, यानी व्यक्ति का खरीदना और बेचना। ठीक है, हमारे देश का जो नागरिक है उसको आप खरीद बेच नहीं सकते, कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, यानी हमारे भारत देश का संविधान इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अनुच्छेद 23 में ये चीज़ बताई गई है। और दूसरी चीज़ जो मैंने बताई, बेगारी, बेगारी की मनाही की गई है, वो अभी अनुच्छेद 23 में ही है। बेगारी मतलब आप जो है किसी व्यक्ति से, हमारे देश का जो नागरिक है, उस बच्चा हो या बड़ा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक है, तो या बुजुर्ग हो, कोई भी हो हमारे देश का नागरिक है, उससे जो है आप जो है बेगारी नहीं करा सकते। कोई भी बेगारी नहीं करा सकता। बेगारी का मतलब यानी बिना वेतन दिए आप जो है काम नहीं करा सकते। ठीक है, और ना ही कम वेतन पे काम करा सकते। आपको नाम मात्र वेतन दे रहे हो उसको, उसका गुजारा ही नहीं हो सकता, इतना नाम मात्र सा वेतन दे रहे हो आप। ठीक है, ना देने के बराबर बहुत से करते हैं कि नाम मात्र भैया बस वेतन दे दिया, बिल्कुल जरा सा ही उसे, उसके गुजारा भी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नाम मात्र उसे वेतन दिया और उससे आप काम कराए जा रहे हो। 10-10 12-12 घंटे 9-9 घंटे आप जो है 24-24 घंटे जो है उसे इधर से उधर दौड़ाते फिरते रहते हो काम के लिए। तो आप जो है इस तरीके के नाम मात्र वेतन देकर उससे आप काम नहीं करा सकते। आप उसको जायज वेतन दीजिए, ठीक है, जब आप काम करा सकते हो। ठीक है, और बिना वेतन काम कराना ये तो बिल्कुल ही मनाही है, और नाम मात्र वेतन देकर काम कराना इसकी भी मनाही है। जायज वेतन देकर काम कराइए आप, तो इस चीज़ को कहते हैं बेगारी, बिना वेतन के काम कराना। तो संविधान इस चीज़ की मनाही करता है। ठीक है ना। बलात्कार मतलब बलपूर्वक किसी से कार्य कराना। जैसे आप जो है किसी व्यक्ति को जो है, बच्चों का जिक्र नहीं है यहाँ पर, मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पर जो है सीधा व्यक्ति से है। संविधान कहता है व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति से, व्यक्ति में सब आ जाएंगे, बच्चा भी आ सकता है, बुजुर्ग भी आ सकता है, जवान भी आ सकता है, तीनों। ठीक है, स्त्री भी आ सकती है, पुरुष भी आ सकता है। व्यक्ति मतलब बच्चा हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी हो। ठीक है, व्यक्ति में ये सारी चीज, ये आपकी सभी कंडीशन आ जाएंगी। तो आप जो है व्यक्ति से जो है वो जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। वो अगर उसने मना कर दीजिए मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं नहीं करना चाहता, तो आप ये तो है कि हाँ उसे नौकरी से निकाल सकते हो, ये तो है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ना तुझे तो करना ही पड़ेगा, अब तू निकल भी नहीं सकता, जा भी नहीं सकता यहाँ से, मना भी नहीं कर सकता, नौकरी छोड़ भी नहीं सकता, और करना ही पड़ेगा। तो जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, उसका मन करेगा करेगा, नहीं मन करेगा नहीं करेगा। अगर वो मना कर देता तो आप इतना तो कर सकते हो, उसे नौकरी से निकाल दो, भाई तू कहीं और नौकरी देख ले, इतना तो कर सकते हो, लेकिन जबरदस्ती उसे रखकर काम नहीं करा सकते। तो ये अनुच्छेद 23 में तीनों बात बताई गई हैं। ठीक है, आपका जो है वो मानव की जो है, मनुष्य की जो है वो खरीद फरोख्त यानी क्रय विक्रय पे जो मनाही करता है संविधान, और आपके जो है बेगारी से मना करता है, बिना वेतन के कार्य जो कराना उस चीज से मना करता है, ऐसा नहीं करा सकते, और जो है बलपूर्वक भी कार्य नहीं करा सकते। ठीक है, तो ये तीनों चीज जो है वो अनुच्छेद 23 में बताई गई हैं। शोषण के विरुद्ध ये जो अधिकार है ये है आपका जानकारी देता है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ये 3 पॉइंट्स निकल कर आते हैं सामने, जो मैंने अभी आपको बताए। और अपवाद के तौर पर भी कुछ देखने के लिए मिलता है।
अनुच्छेद 23 में जो बात बताई है अपवाद के तौर पर जो है, जो कुछ ऐसी बातें भी जो सामने आई हैं, 23 का जो दूसरा खंड है अब इसमें बताई गई है कि अगर सरकार चाहे देश हित में या किसी जो आप कह सकते हैं कि वो सामाजिक सेवाओं के लिए, कि समाज पर कोई विपदा आ गई, हमारे देश जो है, हमारा देश है, हमारे देश के नागरिकों पर सभी पूरे देश में कोई विपदा आ गई, ठीक है, या हमारे देश की कोई सुरक्षा को इस तरीके की जो है सिचुएशन आ गई हमारे देश की सुरक्षा पर, हमारे देश पे जो है इस तरीके का हमला हो गया है, या हमारे देश की सुरक्षा पे इस तरीके की नौबत आन पड़ी है कि हमें आम नागरिकों की भी सेवा लेनी पड़ सकती है, आम जनता की भी सेवा लेनी पड़ सकती है, तो सरकार जो है आम नागरिकों, आम पब्लिक से भी काम वो ले सकती है, उनसे करवा सकती है। तो अब आइए अनुच्छेद 24 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को आप किसी कारखाने, ठीक है, संकट में नियोजन में कार्य का निषेध जो वो बताता है कि आप जो है 14 साल से नीचे का कोई बच्चा है, अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 साल से नीचे का कोई बच्चा है तो आप उसे कारखाने में नहीं लगा सकते, कोई केमिकल की फैक्ट्री है या आप खदानें हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं जहाँ बच्चे को जो दिक्कत परेशानी हो सकती है, ठीक है, तो यानी काम, यानी 14 साल से नीचे का जो कोई बच्चा है तो उसे काम की मनाही की गई है कि आप जो है उसे कारखाने वगैरह में, गोदामों में, ठीक है, केमिकल फैक्ट्रियों में और जो खदानें होती हैं उनमें जो है, जो या कोई और डेंजर जो है, कुछ जो खतरनाक जो है जगह हैं वहाँ पर जो है जहाँ बच्चे की स्वास्थ्य को और उसकी हेल्थ को जो है कहीं ना कहीं, ठीक है, और उसकी जो है जीवन को कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है उसके जो है, ठीक है, तो उसको कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप वो उस चीज़ की मनाही करता है अनुच्छेद 24, तो आप ऐसा नहीं करा सकते किसी को भी, ठीक है। इससे संबंधित जो है सरकार ने जो कुछ अधिनियम भी बनाए समय के साथ साथ, इसमें कारखाना अधिनियम बना 1948, कारखानों में जो बच्चे काम करते हैं 14 साल से नीचे तो उनको जो है मनाही की गई है। जैसे कालीन बनाने में जो है ज़्यादातर बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सरकार इस चीज़ को मना करता है कि 14 साल से नीचे जो बच्चों को आप जो काम वो नहीं कराइए, उनको शिक्षा दीजिए, इस चीज़ की मनाही है। और खान अधिनियम 1953 में आपका लागू हुआ, खानों में जो बच्चे लगा काम करते थे या लगा देते लोग बाग, तो उस चीज़ को देखते हुए खान अधिनियम आपका बना। और बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 1986, ये भी सरकार द्वारा जो बना बच्चों को देखते हुए, जिससे कि 14 साल से बच्चों को वो काम पे ना लगाया जाए, उनको जो है जो उनका बचपन है वो जी सके, ठीक है, वो शिक्षा प्राप्त कर सकें, कम से कम शिक्षा प्राप्त ना भी करें, कम से कम वो जी तो सकें, अपना बचपन तो जी सकें सही से, ठीक है।